हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करेंगे 16 दिसंबर की क्लास। 15 दिसंबर का जो एडिटोरियल है, मींस कल का जो न्यूज़पेपर है, उसमें ये एडिटोरियल आया हुआ है एन एनर्जी कनंड्रम। ठीक है, कनंड्रम क्या होता है? एक वर्ड है यहाँ पे। कनंड्रम का मतलब होता है पजल या डिफ़िकल्टी। क्या मतलब है? पजल या डिफ़िकल्टी। अच्छा, एक बात ज़रूर ध्यान रखें आप। क्या ध्यान रखना है? कि जो भी आपने सीख लिया है वो आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। यही एक सच्चे मायने में जीत होगी आपकी, कि आपने जो कुछ भी सीखा है इस क्लास के थ्रू, वो एक भी चीज़ आपके दिमाग से बाहर ना जाए। और ये पॉसिबल कब है? जब आप रेगुलर रिवीजन करेंगे, आप रेगुलरिटी रखेंगे, पूरे वीडियोस देखेंगे, पिछला रिवीजन करेंगे, सारे नोट्स अच्छे से मेंटेन करेंगे और उनको लगातार देखते चलेंगे, तो ये सब चीज़ें संभव हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। इससे ही कुछ चीज़ें आपके लिए आसान बन पाएंगी और इससे ही आपकी अंग्रेजी अच्छी बन पाएगी। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं। एनर्जी कॉनंड्रम का मतलब क्या है? एनर्जी मतलब ऊर्जा, कनंड्रम का मतलब समस्या। एक पहेली भी होता है वैसे, इसका मतलब रिडल भी होता है, पजल भी होता है। यहाँ पे फिर डिफिकल्टी या प्रॉब्लम वैसे है ये। तो कह रहा है कि ऊर्जा की समस्या, ऊर्जा की जो प्रॉब्लम है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। एट द कोर, कोर का मतलब होता है सेंटर, एकदम केंद्र में, एकदम मध्य में। तो भारत का जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके मध्य में भारत का जो ऊर्जा रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? कि भारत पहले जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा प्राप्त किया करता था, फॉसिल फ्यूल्स पे आधारित था। अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर आधारित है। फॉसिल फ्यूल से मेरा मतलब है कोयला, है ना, या फिर आप कहें कि कोई प्राकृतिक गैस है, इन सब पे आधारित होना। रिन्यूएबल का मतलब है सोलर एनर्जी है या फिर विंड पावर है, इस पे आधारित होना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या चीज़ है? इसके बीचों बीच है इसकी बैट। वैसे बैट शर्त को बोलते हैं। बैट का मतलब ओपिनियन भी होता है। यहाँ पे जो बैट का मतलब है उसका मतलब है भरोसा। तो भारत का जो भरोसा है किस पर? सोलर पावर पर। कि भारत भरोसा करता है, भारत का विश्वास है अपने सोलर पावर पर, सौर ऊर्जा वाली चीज़ पर। इसी कारण से ये भारत का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो बैट है और इसकी वर्ब है वो इज है। एक बहुत ही काम की बात यह है कि आप जब कभी इट्स देखते हो, ये जो इट्स है और इसके विपरीत में लिखूं इसको इस प्रकार से, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो साहब, ये जो है ना ITS, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब रिलेट करता है, ये अपने बाद में नाउन लेता है। और ये वाली जो बात है ना, ये इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म है। इट और इज को संक्षेप में लिखोगे तो इट्स लिख सकते हो, और ये जो इट्स है ये पजेसिव है, इसके ठीक बाद में नाउन लगेगा। तो यहाँ पे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके ठीक बाद में क्या लगा हुआ है? नाउन लगा हुआ है। ठीक है, और तो इसमें क्या काम की बात है कि एक एट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट है इसका कोर, और नाउन या प्रनाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, ये बात तो पता ही होगी आपको। तो ये नाउन है, दैट डिटर्मिनर लग रखा है इसलिए। फिर बता देता हूं, कह रहा है कि भारत का जो ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, इसके मध्य में, इसके सेंटर में मुख्य बात यह है कि भारत जो है विश्वास करता है सोलर पावर पर। आगे देखो, बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट टू एड्रेस द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। ये जो क्राइसिस शब्द है इसका प्लूरल भी बनता है, पता होगा आपको। क्राइसिस जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनता है क्राइसीज, SES। इस आई को ई में कन्वर्ट कर देंगे, ये इसका प्लूरल फॉर्म है। तो क्राइसिस है वो सिंगुलर है, क्राइसीज है वो प्लूरल है। तो कह रहा है कि बेस्ड ऑन ए कमिटमेंट, कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता। तो एक प्रतिबद्धता पे आधारित होकर क्या क्या प्रतिबद्धता है, क्या कमिटमेंट है? कि हम ग्लोबल क्लाइमेट के क्राइसिस को एड्रेस कर देंगे। ग्लोबल मतलब वैश्विक, क्लाइमेट क्राइसिस मतलब जलवायु वाला संकट, इसको हम क्या कर देंगे? एड्रेस कर देंगे। एड्रेस का मतलब जब क्रिया के रूप में एड्रेस आता है तो इसका मतलब होता है ठीक करना। तो हम इसको रिजॉल्व कर देंगे इस समस्या को। तो ये जो एक प्रतिबद्धता है भारत की, इस पर आधारित होकर इंडिया हैज प्रोमिस्ड, भारत ने वादा कर दिया है क्या? कि हम सोर्स करेंगे। सोर्स का मतलब यहां पे प्राप्त करना है। नियरली मतलब लगभग, हाफ मतलब आधा, इट्स एनर्जी, भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए उसमें से लगभग आधी ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे। किससे? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से।
नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी मान लो आप, ठीक है ना, मतलब जो फॉसिल फ्यूल से हम प्राप्त नहीं करेंगे। कब तक हो पाएगा ये काम? 2030 तक हो पाएगा। एंड इन द शॉर्टर टर्म, और अगर नजदीकी भविष्य की बात करें, ये 2030 तो लंबा खींच गया, थोड़ा सा अगर नजदीक की बात करें तो सोर्स एटलीस्ट 60% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर पावर। तो कह रहा है जितनी रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए है, नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए है, उसका 60% कम से कम जो है हम सोलर पावर से प्राप्त करेंगे, ये भारत ने कहा। तो इंडिया की वर्ब है वो है हैज प्रॉमिस्ड, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पता ही होगा आपको। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसमें काम की बात यह है कि बाई के बाद जब आप टाइम लगाते हो तो ये होता है तक। बाई के बाद जब आप समय लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है? तक। और इसमें काम की बात क्या है? ये देखो पजेसिव एडजेक्टिव आ गया इट्स, और एनर्जी है वो इसका नाउन हो गया। बेस्ड के साथ में ऑन लगता है, ये ध्यान रखना है। कमिटमेंट के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखना है। तो हालांकि ये कमिटमेंट के साथ टू लगा के ये जो दे रखा है तो इन्फिनिटिव दे रखा है आपको, तो इस पर आधारित होकर कि भारत ने एक वादा किया था कि हम ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, मतलब पूरा विश्व ही कह रहा है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस है, वैश्विक जलवायु संकट है, इससे निपटेंगे। तो इस पर आधारित होकर भारत ने वादा कर दिया है कि लगभग आधा जो इसको एनर्जी चाहिए है वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करेगी? सोर्स का मतलब यहाँ पे गेट या गेन है, प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त करेगी किससे? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। कब तक? 2030 तक। और अगर शॉर्टर टर्म में बात करें, मतलब थोड़ा सा नजदीक की अगर बात करें, तो कम से कम 60% जो इसकी एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, वो प्राप्त करेगी किससे? सोलर पावर से। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये तो हुआ आपका पहले स्लाइड में। कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो, कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए इसमें से। आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि। क्या होता है? हालांकि। हाउएवर क्या काम करता है? हाउएवर एक एडवर्ब भी है और एक कंजंक्शन भी है। ये जो हम बात करते हैं पहले, उससे विपरीत बात करने के काम आता है। सबसे पहली बात तो वर्ड कैटेगरी पता होनी चाहिए, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है। क्या काम करता है? ये एडवर्स सिचुएशन डिनोट करने के लिए काम आता है। जो हमने पहले बात करी है उससे विपरीत बात है। तो हालांकि डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या होता है? अभी तक तो कहा कि भारत की प्रशंसा कर दी इसने कि भारत ने वादा किया है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लेकर आएगा भारत की तरफ से। डिस्क्लोजर का मतलब है डिस्क्लोज करने का प्रोसेस, मतलब ये चीज़ उजागर हुई है, ये चीज़ सामने आई है ना। तो एक डिस्क्लोजर हुआ है पार्लियामेंट में, किसके द्वारा? मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मंत्री के द्वारा। मंत्री कौन है? मंत्री है विद्युत, नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ये जो डिस्क्लोजर हुआ है इनके द्वारा, ये समझाता है, सुझाता है या संकेत करता है, सजेस्ट का मतलब यहां संकेत देना है क्या? कि इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट हेडविंड। हेडविंड क्या होता है? देखो, दो तरह की विंड होती है, एक होती है हेडविंड और एक होती है टेल विंड। दो तरह की विंड है, एक होती है हेडविंड, एक होती है टेल विंड। हेड का मतलब क्या होता है? सर, और विंड का मतलब हवा। अगर सर की तरफ हवा आए, आपके मुंह की तरफ हवा आए, तो वो हवा, आप सोच के देखो कि ऐसी हवा जो सामने से चल रही है, क्या वो हवा आपकी गति को तेज करेगी या गति में बाधा बनेगी? भी अगर हवा सामने से आ रही है तो निश्चित रूप से गति कम होगी। एक टेल विंड है, टेल का मतलब होता है पीछे, तो पीछे से कोई हवा आएगी तो वो गति को क्या करेगी? तेज करेगी। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या कि जो हेडविंड है वो तो एक प्रकार से एक बैरियर है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, एक प्रकार से बाधा है प्रगति में। और ये जो है टेल विंड, ये एक प्रकार से क्या है? पुश है, आगे की तरफ धकेला जाता है। एक प्रकार से ये एक एनकरेजमेंट है, नहीं क्या? तो इस प्रकार से समझ सकते हो आप कि कोई अगर टेल विंड है तो पीछे से हवा आ रही है तो वो गति तेज करेगी, तो प्रोत्साहन दे रही है, आगे बढ़ा रही है। हेडविंड है, सामने से हवा आ रही है तो रोकेगी, रुकावट पैदा करेगी, प्रगति में बाधा है। अच्छा, क्वेस्ट क्या होता है? क्वेस्ट का मतलब दो मतलब होंगे, एक तो हो सकता है तलाश, सर्च, दूसरा इसका मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास। दोनों ही मीनिंग हो सकते हैं इसके, सर्च या अटेम्प्ट। अब समझो, कह रहा है हालांकि जो डिस्क्लोजर हुआ, डिस्क्लोजर नाउन है, कैसे पता लगता है मुझे कि ये आर्टिकल है, इसके बाद का शब्द है वो नाउन हो गया। पार्लियामेंट से पहले जनरली हमें कोई भी आर्टिकल लगाना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट को से पहले कोई भी आर्टिकल लगेगा नहीं जनरली। कब लगेगा?
जब पार्लियामेंट को स्पेसिफिक हो, कहाँ की पार्लियामेंट, भारत की पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सिंगापुर की पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट ऑफ सिंगापुर, ऐसे करके कुछ होना तो द का प्रयोग करेंगे, वरना मत करना। तो कह रहे हालांकि जो एक डिस्क्लोजर हुआ, एक चीज उजागर हुई मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर इस डिपार्टमेंट के हैं, ये बताता है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर की वर्ब है सजेस्ट है, क्या बताता है, दैट कंजंक्शन है कि भारत यहां सामना कर रहा है, इंडिया की वर्ब फेसेज है, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ी, बाधा रुकावट किस में, अपनी इस एफर्ट में, इस तलाश में। कौन सा एफर्ट है कि हमें 60% से लगभग जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा सोलर पावर से प्राप्त करनी है, या हम 2030 तक लगभग आधी ऊर्जा है वो प्राप्त करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। ये जो एक एफर्ट है ना, ये जो एक अटेम्प्ट है, इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिग्निफिकेंट का मतलब काफ़ी बड़ा होता है, एग्जेक्टिव है। अ की सेंट्रल पॉलिसी, की का मतलब महत्वपूर्ण, सेंट्रल पॉलिसी का मतलब केंद्रीय नीति, टू सोर्स प्राप्त करने की, सोलर पावर मतलब सौर ऊर्जा, इज फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग क्या होता है, आसान बना देना, टू मेक, या तो कहेंगे टू मेक ईजियर, आसान कर देना, या फिर इसे कहेंगे टू मेक पॉसिबल, कोई चीज़ को संभव कर देना। तो किसी चीज़ को आसान कर देने को भी यही बोलते हैं, किसी चीज़ को संभव कर देने को भी यही बोलते हैं। तो एक मुख्य जो सेंट्रल पॉलिसी है, क्या सेंट्रल पॉलिसी, टू सोर्स सोलर पावर, सोलर पावर को प्राप्त करने की पॉलिसी, वो आसान बना रही है या संभव बना रही है किस चीज़ को, लार्ज सोलर पार्क्स, बड़े बड़े सोलर पार्क के इस्टेब्लिशमेंट को, इसकी स्थापना को। चूंकि सोलर पावर चाहिए, ऐसी नीति बनाई गई है, तो सोलर पावर के लिए सोलर पार्क चाहिए, बड़े बड़े सोलर जहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जा सके, है ना, इसलिए कहा गया है कि इसको फैसिलिटेट कर रही है। स्मॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं सोलर पावर वाले, यूजुअली सामान्यतया एडवर्ब है, ट्रांसलेट ये इसकी वर्ब है, ट्रांसलेट का मतलब तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, टू हायर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये किस में तब्दील होते हैं, हायर कहीं ज़्यादा बड़े, काफ़ी ज़्यादा, पर यूनिट मतलब प्रति इकाई, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जितनी बिजली उत्पादन में कॉस्ट आती है, अगर छोटे होंगे प्रोजेक्ट तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, इसलिए बड़े बड़े सोलर पार्क्स चाहिए होते हैं। इनकी स्थापना का मार्ग यहाँ पे खुल रहा है सेंट्रल पॉलिसी के द्वारा। तो सेंट्रल पॉलिसी की वर्ब है वो इज फैसिलिटेटिंग है, फैसिलिटेट का मतलब है टू मेक इजियर या टू मेक पॉसिबल, और प्रोजेक्ट्स की वर्ब है वो है ट्रांसलेट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप।